जिनका गाय घाट में जिस नेताओं का कोई वजूद नहीं है, वैसे नेता, वैसे लोग, वैसे मनोवादी लोग, मनोवादी का ये मतलब हमारा कहना है हर कास्ट हर जाति के लोग में कुछ लोग मनोवादी होते हैं। उसी में से मनोवादी प्रवृत्ति के कुछ नेता इस मामला को तुल देने का काम किया जो बेवजह और बेबुनियाद। इस घटनाक्रम में कई नेता आए, किसी एक जाति विशेष का यह मामला बना दिया गया। चेतन आनंद आ गए, राजू सिंह आ गए, कोमल सिंह आ गई, रंजन कुमार आ गए। यह बेवजह प्रशासन अपना काम निष्पक्ष ढंग से कर रही है। अब कोई रोड़ा पता अगर हम भी प्रशासन को अति करें, कानून तोड़ेंगे, कार्रवाई तो होना ही है। गायघाट प्रखंड के मल्टी मामले को लेकर तेजस्वी यादव के पार्टी ने आज प्रखंड के उप मुख्य कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल कुमार ने कहा कि हम न्यायिक पार्टी से आते हैं, हमारी पहली प्राथमिकता न्याय होता है। हर संभव हमारी पार्टी न्याय के लिए मदद करने में आगे रहता है, लेकिन चेहरा चमकाने के लिए कुछ लोग इस मामले को जातिवाद से जोड़ दिया है। हम लोग जल्द अपने विधायक निरंजन राय जी की अगुवाई में दोनों परिवार से मिलकर हर संभव मदद के साथ साथ न्याय दिलाने में आगे रहेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित राहुल कुमार, मीडिया प्रभारी मोहम्मद शेख रेहान, मुन्ना साहनी, रोशन सिंह, प्रशांत कुमार, उप प्रमुख जयप्रकाश सिंह यादव, शंकर झा उप पप्पू झा आदि उपस्थित रहे। क्या कहेंगे मेठी प्रकरण को लेकर के आज आप लोग पीसी रखे हैं? देखिए, सबसे पहले मीडिया बंधु को धन्यवाद। गायघाट प्रखंड अंतर्गत जो मैठी पंचायत का जो घटनाक्रम है उस पर गायघाट राजद परिवार के कुछ लोग दोनों पक्ष के परिवारों से जाकर मिले। हमारे रोशन सिंह जी और एक आध दो और लोग गए थे। उस घटनाक्रम में जो भौतिक सत्यापन के साथ सत्यता पाई गई कि घटना को बेवजह, जिस बात में कोई अधिक सच्चाई ना हो, वैसे बातों को लेकर कुछ जिनका गाय घाट में जिस नेताओं का कोई वजूद नहीं है, वैसे नेता, वैसे लोग, वैसे मनोवादी लोग, मनोवादी का ये मतलब हमारा कहना है हर कास्ट हर जाति के लोग में कुछ लोग मनोवादी होते हैं। उसी में से मनोवादी प्रवृत्ति के कुछ नेता इस मामला को तुल देने का काम किया जो बेवजह और बेबुनियाद है। इस घटनाक्रम में कई नेता आए, किसी एक जाति विशेष का यह मामला बना दिया गया। चेतन आनंद आ गए, राजू सिंह आ गए, कोमल सिंह आ गई, रंजन कुमार आ गए। यह बेवजह है। आप किसी एक जाति के बातों को लेकर किसी एक जाति के मुद्दा को बना रहे हैं बार बार, और इसको राजनीतिक तुल देकर बेवजह बेबुनियाद निराधार आरोप को लेकर इतना आगे बढ़ते जा रहे हैं। उसमें राजू सिंह आए जो एक विधायक हैं भाजपा के, वो आते हैं और बोलते हैं कि हमको डबल इंजन की सरकार नहीं चाहिए, हम विधायक रहे ना रहे क्या फ़र्क पड़ता है, किसी एक जाति विशेष के लोगों के साथ मामला घटना नहीं होना चाहिए। इस तरह का ये बेवजह है। बताइए, अपने ही सरकार पर निशाना साधते रहते हैं। मामला कहाँ उठ के आता है, दारू से क्या है नहीं है बताइए। दारूबाजी में नीतीश चाचा का सरकार है, अब उस सरकार में इस तरह का मामला होता है। बताइए, हम लोगों के साथ जब थे हमारे चाचा तब तक तो कोई पेपर लीक नहीं होता था। आज चले गए, बार बार पेपर लीक होता है, एग्जाम रद्द हो जाते हैं। तो ये सब घटनाक्रम है बेवजह बेबुनियाद। लोग, राजनीतिक लोग बेवजह, कुछ लोग उन्माद फैलाने के लिए इस तरह की बात को रखते हैं। बताइए, कुछ नेता ऐसे उन्माद प्रवृत्ति के हैं जो बेगर परमिशन के, ना ही किसी से परमिशन लिए धरना प्रदर्शन पर बैठने के लिए तैयार हो गए। फिर जाकर के वहाँ प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी और थाना प्रभारियों के द्वारा उस धरना प्रदर्शन को बैठ किया गया। बेवजह लोग मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। ये सब ठीक नहीं है। आप बगैर परमिशन की इस तरह का धरना प्रदर्शन करते हैं। उस समय भी अगर लाठियाँ चलती तो कहते भी प्रशासन खराब है। तो सच के साथ गायघाट राजद परिवार के लोग हैं। हम लोगों का प्रयास हर संभव रहा है, हमारे स्थानीय विधायक का भी प्रयास आदरणीय निरंजन राय जी का रहा है जो सच के साथ रहे। हम लोग विगत कई घटनाओं में हम लोगों ने सच का साथ दिया है। इससे पूर्व में भी यहाँ थाना प्रभारी थे, उनके पर भी आरोप लगा था दैला परसरमा में कि महिला को नंगा करके मारा गया। लेकिन हम लोग जब वहाँ गए तो कुछ सत्य आया सामने, फिर बैठ करके बातों को समझाया, सुलझाया, बात खत्म हो गई। क्या लगता है आपको कि मैठी में इस तरीके का जो पुलिस आधी रात में जाकर के मारपीट की है, पीड़ित परिवार का ये आरोप है, तो ये घटना हुआ है कि नहीं हुआ? देखिए, घटना की सच्चाई हम लोगों के राजद परिवार गायघाट से कुछ लोग गए तो
तो उनका कहना है कि वहां घटना का सत्यता और कुछ और है, और उसको बताए कुछ और दृष्टिकोण से, उसको दूसरे दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से साबित किया जाता है, और इसीलिए इस तरह का मामला होता है। क्या सत्यता है वहां यही हम लोगों को जिस तरह से पता चला है कि दोनों पक्षों के बीच आपसी विवाद हुआ था, उस पर प्रशासन गई थी, ना कि आधी रात को प्रशासन गई थी, और वहां पर जाने के बाद प्रशासन पर गाड़ी पर रोड़ेबाजी हुई थी, जिस कारण यह सब घटना हुआ। होली से एक दिन पूर्व का मामला है जो आप भैया बता रहे हैं, आप जो बताए हैं वो होली से एक दिन पूर्व का मामला है, लेकिन प्रशासन के ऊपर आरोप है कि 4 तारीख की आधी रात में गई थी वो 2 बजे, जिस समय उनके साथ महिला सिपाही नहीं थी। यही 2 बात हो जाती है ना, 4 तारीख का मामला, फिर होली की एक दिन पहले का मामला, 22 तारीख का मामला मान लीजिए। ये तो यही तो लग रहा है कि राजनीतिक परिदेश के द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है राजनीतिक लोग के द्वारा, ये बेबुनियाद है। अच्छा, विधायक जी आपके चुनाव में पूरा व्यस्त है, 2 जगह के प्रभारी हैं, अभी तक उनको इतना फुर्सत नहीं मिला कि अपने विधानसभा क्षेत्र में जहाँ बाहर के नेताओं का आगमन हो रहा है वहाँ उनसे आकर के मिले, और घटना के 12-13 दिन होने के बाद। देखिए, राजद परिवार के लोग वहाँ जाके मिले हैं, ठीक है, किसी निजी कारण भी अपनी व्यस्तता में है। ऐसा नहीं कि चुनाव प्रभारी हो गए तो सिर्फ चुनाव में ही बिजी है और गायघाट की जनता गायघाट आते हैं लेकिन मिलने नहीं जाते। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। गायघाट जब वो आएंगे निश्चित रूप से कल आएंगे, कल मिलेंगे उन लोगों से, जैसा हम लोगों को भी आदेश आया कि हम कल गायघाट आ रहे हैं, पीड़ित परिवार दोनों परिवारों से मिलेंगे, क्योंकि हम लोग को एक पीड़ित परिवार नहीं है। हम लोगों के लिए हमारे विधानसभा अंतर्गत का मामला है, तो हमारे लिए दोनों पीड़ित परिवार और दोनों परिवार से मिलेंगे। उसमें जो सच्चाई होगी, सच्चाई जो एक वहाँ के चौकीदार हैं कोई, और एक जो पीड़ित परिवार है, जो बेवजह लोग राजपूत समाज के लोग हैं वो, और उसको बेवजह लोग कास्टेज बेसिस पर राजनीति करना चाहते हैं, दोनों परिवार के लोगों से मिलेंगे, और दोनों परिवार के लोगों से मिलने के बाद जो सच होगा, जो सामने आएगा सच, उस पर कार्रवाई होगी। कहेंगे मैठी प्रकरण चल रहा है, आप लोग प्रेस वार्ता कर रहे हैं, कई तरीके के आरोप लगाए गए हैं, आपके विधायक जी के ऊपर भी आरोप लगे हैं कि वो अभी तक मिलने नहीं आए हैं, उसके साथ साथ ये भी आरोप लगाया गया है कि पुरुषोत्तम यादव महिलाओं के साथ बर्बरता किए हैं। इससे तो आप क्या कहेंगे? ये सब बेबुनियाद आरोप लगाया जा रहा है। प्रशासन है, प्रशासन अपना काम निष्पक्ष ढंग से कर रही है। अब कोई रोड़ा पता अगर हम ही प्रशासन पर अति करे, कानून तोड़ेंगे, कार्रवाई तो होना ही है। सब संविधान के दायरे में सबको रहना है, सबको कानून को पालन करना है। रह गई पर पुरुषोत्तम यादव की बात, वो बहुत अच्छे हैं, देख रहे हैं, और प्रशासन टाइट होना ही चाहिए। अगर प्रशासन सही से अपना काम नहीं करेगा तो कानून व्यवस्था नाम का तो कोई चीज़ नहीं रह जाएगा। 3 बर्बरता के लगातार उनके ऊपर आरोप आया है कि वो अक्सर जगह पे मारपीट करते हैं, फ़ोन पे सही तरीके से बातचीत नहीं करते हैं, ये सब का इस्तेमाल। देखिए, जब भी कोई घटना घटता है ना, तो लोग, कुछ राजनीतिक लोग जो है ताक में रहते हैं। जब कुछ ऐसा मुद्दा हाथ लग जाए जिसे लेकर अपना राजनीति चमका दें, तो ये सब लोग अपना राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, लोग बेवजह इसका तुल दे रहे हैं इस बात को। आरजेडी प्रखंड महासचिव और मैं, ये जो मामला मैठी का जो मामला है, ये 2-3 दिन से मैं अवगत हुआ हूँ, और मैं जहाँ तक समझा हूँ, जो पुरुषोत्तम जी हमारे थाना प्रभारी गायघाट के, ये वैसे व्यक्ति नहीं है जो इतना कुछ कर सकते हैं। इसमें राजनीति कुछ न कुछ है, और इसकी जांच होना चाहिए, और जांच के बाद यदि जो अच्छा लगे, वो जो सही बात है उसको रखना चाहिए। लेकिन क्या कोई लड़की अपनी अस्मिता के साथ इस हद तक खिलवाड़ कर सकती है कि पुलिस के ऊपर अपनी इज्जत गंवाने का झूठा आरोप लगाएगी, पीटने का बंदूक के बट से, फटी साड़ी दिखाएगी? जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, जो एक राजनीति के चलते इंसान किस हद तक जा सकता है एक दूसरे को फंसाने के लिए। ये आपको ही पता है और हमको भी पता है, और सारा समाज इस बात को जानते हैं। तो समर्थक को बचाने के लिए भी किसी हद तक जाया जा सकता है? इस बात का स्पष्टीकरण हम नहीं करेंगे, और समाज है और हमारे कानून व्यवस्था है और सब चीज़ है, और हम एक छोटा सा इंसान है, तो इसका निर्णय ऊपरी सोच से जहाँ तक जो होगा संभव ये होना चाहिए। क्या परिचय हुआ? विजय शंकर झा और पप्पू झा, राजद प्रखंड महासचिव गायघाट। मेरा नाम रोशन कुमार सिंह हुआ। मैं भी एक राजपूत परिवार से आता हूँ। मैठी कांड प्रकरण में मैं गया था। मैं विधायक जी के
साये की तरह मैं गया था। और वहाँ जाने के बाद मैंने पता किया तो पता चला कि ये जो पुरुषोत्तम जी के बारे में बोला जा रहा है वो निराधार है, गलत है। क्योंकि यहाँ के जो लोकल नेता लोग जो है इस बात को तूल पकड़ाया जा रहा है। और राजू सिंह का जो बयान आया है ये बहुत गलत बयान है। वो पाड़ू कांड इनके ऊपर लाना चाह रहे हैं। और पुरुषोत्तम जी बेहिचक बहुत अच्छे इंसान हैं और ऐसा थाना प्रभारी गायघाट ब्लॉक में होनी चाहिए और रहना चाहिए। उनके ऊपर आरोप है कि वो आधी रात में बिना महिला पुलिस के जाकर लाठीचार्ज किए थे। नहीं, ये गलत है। मैंने वहाँ गया और वहाँ जाने के बाद पता किया तो पता चला कि ये निराधार और गलत है।